वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लेके आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के जनजातियां के बारे में। वो छत्तीसगढ़ की जनजातियां जो आपके सीजी, पीएससी, सीजी वेपन या सीजी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई भी सीजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ दिया हुआ है तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टडी एमएस का यह वीडियो देख लेना है और आपका छत्तीसगढ़ की जनजातीय से रिलेटेड सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं शुरुआत। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनजाति को जानने से पहले ही आप ये भी जान लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनकी जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 78,22,902 है। और राज्य में इस जनसंख्या का है ना, जो जनजातियों का जो परसेंटेज है वो है 30.62% है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जो सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति है वो सरगुजा जिले में है। साथ ही ये भी याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो जनजाति है वो गोंड है। इसी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ का जो जनजाति का अनुसंधान केंद्र है वो रायपुर में है। जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है वो उराव है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसे भाषा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मुंडा भाषा परिवार, दूसरा है आर्य भाषा परिवार और तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जनजाति आता है उसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा और इसी से रिलेटेड आपके सवाल बन जाते हैं कि ये जो जनजाति है वो कौन से भाषा वर्ग का है या आर्य भाषा का यह जनजाति में ऑप्शन में कौन सा है। ऐसा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो जरूर से जरूर आप नोट डाउन जरूर करिएगा और इसे याद रखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे जनजातियां ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे जनजातियों को केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े जनजाति के अंतर्गत रखा जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 जनजातियां ऐसे हैं जो पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं: बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, कोरवा और बिरहोर। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी 2 जनजातियां ऐसा है जो पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, जो कि भुंजिया, पांडो है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 जनजाति के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है बैगा जनजाति, जिसके प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दुल्हा देव और इसी के साथ साथ इसकी उपजाति है बिझवार। और ये निवास कहाँ करते हैं? तो निवास करते हैं मैकाल, सेलनी और राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर जैसे क्षेत्रों पर। और इसे भी पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। इसका प्रमुख नृत्य है कर्मा, रैला, बिल्मा, फाग, परधौनी आदि। गाइस, अब बात करते हैं अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में। इसका प्रमुख भाषा है द्रविड़ भाषा है और ये गोंड जनजाति के वर्ग की है। अबुझमाड़िया जो होते हैं अबुझमाड़ के पहाड़ियों पर निवास करते हैं, साथ साथ नारायणपुर, भोपाल, पटनम जैसे स्थानों पर निवास करते हैं। इसके प्रमुख देवता जो होते हैं भूमि देवी जिसे कहा जाता है। इसका नृत्य जो होता है कक्सार, पांडुम और इसका त्यौहार होता है। ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। और अब बात करते हैं कमार जनजाति के बारे में, जिसकी प्रमुख भाषाएं आर्य द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसका भी जाति वर्ग गोंड है। ये जो निवास करते हैं वो बिंद्र, नवागढ़, गरियाबंद, राजिम, मैनपुर, धमतरी ऐसे क्षेत्रों में किया करते हैं। और इसी की जो आजीविका है, जो ये निर्भर रहते हैं अपने जीवन के लिए, वो झूम खेती है और अपना खाद्य का संग्रहण करते हैं, पशुपालन करते हैं, शिकार करते हैं। इसका देवता वही है ठाकुर देवता, महादेव और छोटे माई, बड़े माई ऐसे जो देवता होते हैं वो इनके देवता है। साथ ही इसे पिछड़े जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और एक और बात अबुझमाड़िया के बारे में बता दूं जिसे मैंने भूल गया था। अबुझमाड़िया जो है सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग की जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कोरवा जनजाति के बारे में दोस्तों। इसका निवास स्थान है रायगढ़, कोरिया, कोरबा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर जैसे क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। साथ ही इसका जो देवता है करमदेव, बूढ़ा देव और ठाकुर देव। और इसी के साथ साथ ये भी पिछड़ी जनजाति का भी दर्जा प्राप्त है। और कोरवा जनजाति जो होते हैं मुंडा भाषा के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। गाइस, अब बात करते हैं बिरहोर जनजाति के अंतर्गत। ये जो होते हैं बिरहोर जनजाति के लोग वो रायगढ़, जसपुर जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। और इसका जो प्रमुख भाषा है, ये जो भाषा के अंतर्गत आते हैं वो मुंडा भाषा के अंतर्गत आते हैं। बस आप इतना ही याद रखिएगा बिरहोर जनजाति के अंतर्गत।